हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे एडजस्टमेंट्स की। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो एडजस्टमेंट्स हैं, ये आपको सीखने ही पड़ेंगे। ये एक वाइटल पार्ट है ऑप्शंस ट्रेडिंग का। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो एडजस्टमेंट आपको ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि मार्केट जहाँ पे है वहीं पे खड़ा रहेगा। मार्केट मूव करेगा, मार्केट में वोलेटिलिटी है वो ऊपर या नीचे जाएगी, और उसके साथ आपको एडजस्टमेंट ज़रूर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी पोजीशन है वो प्रॉफिटेबल रहेगी, क्योंकि मार्केट मूव करेगा तो उसमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो एडजस्टमेंट आपको ज़रूर आने चाहिए, तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सफल हो सकते हो। तो एडजस्टमेंट है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। एडजस्टमेंट किस तरह से करते हैं इस पर मैं मल्टीपल वीडियोस बना चुका हूँ। मेजॉरिटी जो वीडियोस होते हैं वो एडजस्टमेंट्स के ऊपर ही होते हैं। तो एडजस्टमेंट में तो मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है जिस पे हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। हम ये तो सीख लेते हैं कि कोई भी स्ट्रेटजी है उसमें क्या एडजस्टमेंट हमें करनी चाहिए, उसके क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं, इस पर तो हम ध्यान देते हैं। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको हम ओवरलुक करते हैं, और वो है कि एडजस्टमेंट कब करना है। यही क्लियर नहीं होता है लोगों का कि एडजस्टमेंट मुझे करना कब है, क्योंकि अगर आप ओवर एडजस्टमेंट करते हो तो फिर वो चीज़ आपके अगेंस्ट काम करेगी। आई एम सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो प्लीज़ बियर विद मी। तो देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया और आपने लेट से आप एक आयरन फ्लाई को ट्रेड कर रहे हो। आयरन फ्लाई के एडजस्टमेंट है वो आपने सीख लिए, लेकिन आपको यही नहीं पता है एडजस्टमेंट मुझे करना कब है। एडजस्टमेंट मुझे पता है ये करूँगा, लेकिन ये करूँगा कब, ये आपको बहुत ज़रूरी है कि पता होना चाहिए। क्योंकि इसमें गलती क्या होती है, जब ये हमें नहीं पता होता है तो या तो हम एंड अप करते हैं ओवर एडजस्टमेंट करके कि जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ भी एडजस्टमेंट कर दिया, और दूसरा हम लेट हो जाते हैं कि वहाँ पे एडजस्टमेंट की ज़रूरत थी लेकिन हमने किया नहीं और लेट हो गए। तो या तो हम एडजस्टमेंट करते नहीं है, लेट हो जाते हैं, या हम ओवर एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये दिक्कत होती है जब हमें ये पता नहीं होता कि एडजस्टमेंट कब करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि एडजस्टमेंट हमें कब करने चाहिए। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने अभी तक अगर ऑप्शन सेलर के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और दिवाली पे जो ऑफर रन किया था जिसमें 40% का डिस्काउंट आप लोगों को दिया जा रहा था, उसका आज आप ये मानिए लास्ट डे है। तो अगर आप चाहो तो इसको अवेल कर सकते हो, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब आज के अपने टॉपिक पे आते हैं कि एडजस्टमेंट हमें कब करने चाहिए। तो देखिए, एक होती है इनबिल्ट हैज के साथ स्ट्रेटजी जो आती हैं वो होती हैं, एक ओपन स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे स्ट्रैडल होगी, स्ट्रैंगल होगी, ये ओपन स्ट्रेटजीज हैं। वहीं पे आयरन फ्लाई होगी, आयरन कोंडोर होगी, ये जो स्ट्रेटजीज हैं ये इनबिल्ट हैजिंग के साथ आती हैं। तो इनबिल्ट हैजिंग वाली स्ट्रेटजी में क्या होता है कि यहाँ पे अगर आपने कुछ नहीं भी किया तो आपका जो लॉस है, जो मैक्सिमम लॉस आपको हो सकता है वो डिफाइंड रहता है, वो बहुत बड़ा नहीं होता, इतना बड़ा नहीं होगा कि आपकी कैपिटल है उस पर कोई बड़ा डेंट आएगा। लेकिन जो ओपन स्ट्रेटजीज होती हैं उसमें अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो आपका जो लॉस है वो थ्योरेटिकली अनडिफाइंड होता है, आपको कितना भी लॉस हो सकता है। तो ये एक बहुत खतरनाक चीज़ होती है जब हम ओपन स्ट्रेटजीज को ट्रेड करते हैं। इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि जो नया ट्रेडर है वो इनबिल्ट हैजिंग वाले स्ट्रेटजीज के साथ ट्रेड करे, क्योंकि वहाँ पर अगर आप कुछ नहीं भी कर पाए तो वर्स्ट केस सिनेरियो ये होगा कि आपका रिस्क है वो डिफाइंड है। लेकिन ओपन स्ट्रेटजीज में आपका रिस्क है वो अनडिफाइंड है, आपको कितना भी लॉस हो सकता है। तो देखिए, इस वजह से जो ओपन स्ट्रेटजीज हैं वहाँ पे एडजस्टमेंट आपको किस तरह से करना चाहिए ये मैं आपको आज बताता हूँ, क्योंकि वो थोड़ी सी ज़्यादा रिस्की स्ट्रेटजीज होती हैं। तो देखिए, वैसे तो मैंने कई वीडियोस बना रखे हैं, जैसे मैंने कोर्सेज भी डाल रखे हैं, आयरन फ्लाई हो गया या कैलेंडर स्प्रेड हो गया, इन पे तो, या मैं वर्कशॉप भी कंडक्ट करता था पहले। तो देखिए, उसमें मैंने पूरा डिफाइन किया है कि कब आपको कौन सा एडजस्टमेंट करना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा गाइड किया है। तो वो काफ़ी डिटेल में चले जाते हैं हम वहाँ पे, लेकिन मोटा मोटी अगर मैं आपको बताऊँ, क्योंकि वो चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जैसे वो कोर्स था वो 20 आवर्स का पूरा कंटेंट है, तो वो मैं पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो कंप्लीट डिटेल में वैसे है। लेकिन मोटा मोटी अगर मैं आपको बताऊँ, मान लीजिए आप एक स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल को ट्रेड करते हो तो वहाँ पर आपको एडजस्टमेंट कब करना चाहिए। तो देखिए, इसके आपके 3 रूल होने चाहिए। एक डेल्टा बेस्ड होना चाहिए, और उसके अलावा एक है वो मूवमेंट बेस्ड होना चाहिए, और तीसरा है वो प्रीमियम बेस्ड होना चाहिए। तीनों में से किसी भी चीज़ को आप पकड़ सकते हो और उसके हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। देखिए, मान लीजिए आप प्रीमियम बेस्ड करते हो तो आपका एडजस्टमेंट क्या होगा कि मान लीजिए आपने एक स्ट्रैंगल को ट्रेड किया। मैं आपको स्ट्रैडल स्ट्रैंगल आप कोई भी ले सकते हो, मैं आपको स्ट्रैंगल का एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ। मान लीजिए आप एक स्ट्रैंगल को लेके और उसको ट्रेड कर रहे हो, तो वहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ एडजस्टमेंट का आपका क्राइटेरिया क्या हो सकता है, कैसे आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, कैसे पता कर सकते हो कि मुझे कब एडजस्टमेंट करना है। तो देखिए, मान लीजिए आपने एक स्ट्रैंगल को ट्रेड किया
और वहाँ पे आपने 100 रुपये का प्रीमियम रिसीव किया, 50 रुपये का एक कॉल ऑप्शन सेल किया, 50 रुपये का एक पुट ऑप्शन सेल किया, तो कलेक्टिवली आपने 100 रुपीज़ का प्रीमियम है वो ले लिया। अब यहाँ पे प्रीमियम बेस्ड एडजस्टमेंट ये हो सकता है कि जब आपका जो लॉस है, जो आपका प्रीमियम है वो डबल हो जाएगा, कि आपने 100 रुपये रिसीव किए हैं और अब जो प्रीमियम है वो 200 रुपये हो गया है, कि मार्केट या तो ऊपर मूव कर गया होगा या मार्केट नीचे मूव करेगा। किसी भी तरफ अगर यूनिडायरेक्शनली मार्केट मूव करेगा तो आपको लॉस होगा। तो वहाँ पे अगर आपका प्रीमियम जितना आपने रिसीव किया है उसका डबल हो जाता है तो फिर आप एडजस्टमेंट करोगे। ये हो गया प्रीमियम बेस्ड जो एडजस्टमेंट होते हैं उसका क्राइटेरिया आपका ये हो सकता है कि जो प्रीमियम है वो जैसे डबल हो जाएगा वहाँ पे मैं एडजस्टमेंट करूँगा। तो ये हो गया प्रीमियम बेस्ड। अब दूसरा हो जाता है डेल्टा बेस्ड। डेल्टा बेस्ड एडजस्टमेंट कैसे? देखिए, स्ट्रैडल और स्ट्रेंगल हैं, ये डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज हैं, ये नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज हैं। मान लीजिए मैंने एट द मनी का एक स्ट्रेंगल है, मतलब जो एट द मनी वहाँ का आपने एक स्ट्रैडल ट्रेड किया या स्ट्रेंगल ट्रेड करते हो तो एट द मनी से इक्वी डिस्टेंस पे आपने कॉल और पुट सेल कर दिया है। तो इक्वी डिस्टेंस पे आपने किया है, दैट मीन्स आपका डेल्टा वो बिल्कुल जीरो है। तो जब आपका डेल्टा जीरो है, जब आपने ट्रेड को इनिशिएट किया है उस टाइम पे, अब अगर मार्केट मूव करेगा तो आपका डेल्टा है वो ऑब्वियसली चेंज होगा। तो दूसरा एडजस्टमेंट आपको कब करना है? जब आपका डेल्टा है वो 25 को क्रॉस कर दे, या तो वो पॉजिटिव 25 हो जाए या वो नेगेटिव 25 हो जाए। अगर वो पॉजिटिव 25 हो रहा है तो भी आपको एडजस्टमेंट करना है, अगर नेगेटिव 25 हो रहा है तो फिर आपको एडजस्टमेंट करना है। तो आपको पता है कि आपको एडजस्टमेंट कब करना है। अब डेल्टाज आपको बताएंगे कि आपको एडजस्टमेंट कब करना है। डेल्टा बेस्ड एडजस्टमेंट पे मैं बहुत ज़्यादा खुद रिलाई करता हूँ, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने 3 ये जो क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ उसमें डेल्टा को मैंने इसीलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इसकी अच्छी बात ये है कि डेल्टा को जब हम देखते हैं तो मार्केट से हमेशा एक इक्वी डिस्टेंस पे हम रहते हैं, कि मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी तो डेल्टा उसको फैक्टर इन कर लेगा। अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी तो 10 डेल्टा अगर आपका है वो दूर मिलेगा, वोलेटिलिटी कम होगी तो आपका 10 डेल्टा वो पास मिलेगा। तो मार्केट उस हिसाब से अपने आप शफल कर लेता है। तो आपका सेकंड क्राइटेरिया क्या होना चाहिए एडजस्टमेंट करने का, कि आपने जब ट्रेड लिया उस टाइम पे आपका डेल्टा था वो जीरो था। अब अगर ये डेल्टा +25 हो गया या -25 हो गया, किसी भी तरफ प्लस या -25 या उससे ऊपर होता है तो फिर मैं एडजस्टमेंट करूँगा। तो ये मेरा जो डेल्टा बेस्ड एडजस्टमेंट है वो आप इस तरह से कर सकते हो। तो 2 मैंने आपको बता दिए हैं, एक प्रीमियम बेस्ड, एक डेल्टा बेस्ड। तीसरा है मूवमेंट बेस्ड। मूवमेंट बेस्ड में अगर आप देखते हो तो वहाँ पे आपको ना डेल्टा देखना है ना प्रीमियम देखना है, या आप इस तरह से कर सकते हो कि आपने एक कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है, एक पुट ऑप्शन सेल कर रखा है। अब मार्केट अगर मूव करता है और ऊपर या नीचे किसी भी तरफ जो आपकी सेलिंग स्ट्राइक है वो एट द मनी की हो जाती है तो फिर वहाँ पे आप एडजस्टमेंट करोगे। इसको बोलते हैं मूवमेंट बेस्ड एडजस्टमेंट, कि जैसे ही इन द मनी आपको नहीं जाने देना है, एट द मनी जैसे आपकी स्ट्राइक हुई तो वहाँ पे आप एडजस्टमेंट कर दोगे। तो ये 3 तरह के क्राइटेरिया आप रख सकते हो जिसमें आपका एक डिफाइन ये हो जाएगा कि मुझे एडजस्टमेंट कब करना है। अगर आप इनको फॉलो करते हो तो फिर आपका एक विजन है वो क्लियर हो जाता है। आप ना ओवर एडजस्टमेंट करोगे, ना ऐसा होगा कि आप लेट हो गए। तो आपको पता है कि आपका प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स हैं, आपको पहले ही पता है कि यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट कब करूँगा। तो अब कोई आप कटी पतंग नहीं हो कि आपको पता ही नहीं है एडजस्टमेंट मुझे कब करने हैं। तो 3 मैंने आपको बताए हैं, एक है मूवमेंट बेस्ड, एक है डेल्टा बेस्ड और एक है प्रीमियम बेस्ड। ये 3 क्राइटेरिया आप रख सकते हो अपने एडजस्टमेंट्स के लिए। चलिए तो अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।